So in this series, I'm going to explore a beautiful place in Nepal called Dang. As I shared my experiences, what I faced and what you should know if you're planning to travel alone. And most importantly, did I enjoy it? इंडिया से मैं निकल चुका था नेपाल के लिए और मम्मी से नानी से सबसे मिलने के बाद मैं निकल चुका था अपने सोलो ट्रिप के लिए दांग की तरफ। तो बस में मैं बैठ चुका था और हमारा सफर हो चुका था शुरू। और ये सफर जो था वो 4 घंटे का था, जो कि मैंने सोते हुए और जंगलों को देखते हुए गुजारा। तो 2 घंटे के सफर के बाद हमारा बस जो है रुक जाता है एक होटल पे, जहाँ पे मैं थोड़ा फ्रेश हुआ और इस बकरी को मैं धमकी दे रहा था कि इसको मैं खा जाऊंगा, वो मुझे ही खाने लग गया। और फिर हमारा जो है सफर हो चुका था शुरू। और 2 घंटे के सफर के बाद बस मुझे छोड़ देता है घोराही पे। 4 ऑलरेडी बज चुके थे और मुझे सूरज ढलने से पहले एक होटल ढूंढना था। होटल तो नहीं मिला, मेरे को मिला एक होम स्टे जो कि डिसेंट सा एक रूम था, जो 600 रुपए में, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं हुआ थोड़ा फ्रेश और कपड़ा चेंज करके मैं चला गया कुछ खाने के लिए। और खा के मैं चला गया इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो मुझे दिख चुका था सामने एक पहाड़ जिसकी तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 5 किलोमीटर चलने के बाद भी जब वो पहाड़ मुझे और दूर दिखा तो मैं वापस आ गया, क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुका था। तो वापस जाते समय मैंने मार्केट से लिए कुछ फल और रात का डिनर करने के बाद मैं चला गया सीधे सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। तो मॉर्निंग में 9 बजे उठने के बाद मैं हो गया फ्रेश, जाके किया मैंने ब्रेकफास्ट। वापस आके रेडी होके मैं चला गया चेकआउट करके, और रास्ते में मैंने खरीदा एक पानी की बोतल। तो मैं बैठ चुका था एक ऑटो में। वैसे तो इसका प्राइस होता है 100 रुपए पर पैसेंजर, बट इसमें मैं सोलो ट्रिप कर रहा था, अकेले जा रहा था, तो मेरे से इन्होंने लिया 300 रुपए। 300 रुपए देने का मेरे को उतना दुख नहीं था जितना मेरे को ये दुख था कि अंकल की लाइफ में कितना दुख है। लिटरली उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी। खैर अंकल ने रोते रोते और मुझे रुलाते हुए पहुंचा दिया था मुझे 12 कुने दह, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना था, मुझे जाना था झामीरे दह, जो कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में थी, जहाँ पे मुझे ट्रैकिंग करके जाना था। आगे का रास्ता मेरे लिए काफी कठिन होने वाला था, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगा, और रेस्ट करने के बाद मैं चला गया आगे के लिए। तो आगे का सफर मैंने शुरू ही किया था कि मेरे सामने जो है आमों के कुछ लाशें दिखाई दी, जो कि जमीन में पड़े हुए थे। कुछ आम जो है ऊपर लटके हुए थे, जो बस बोल रहे थे कि हम भी गिरने ही वाले हैं। मुझसे वो देखा नहीं गया, तो कुछ आम जो है मैंने उठा लिया और कुछ खाने लगा। आम खा के मेरे अंदर जो है भीम की शक्ति आ चुकी थी। मैंने एक उठाया डंडा और निकल पड़ा अपनी ट्रैकिंग की तरफ। और अभी मैंने जो है ट्रैकिंग में आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं किया था कि मेरी हालत ये हो चुकी थी। हवा निकल गई। तो मेरी हवा तो निकल ही चुकी थी कि मेरे को सामने एक स्पॉट दिखाई दिया, जहाँ पे मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी पिया, फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल के। मराते मैं फाइनली अपने मंजिल तक पहुंच चुका था। वहाँ पे मुझे एक दिखाई दिया छोटा सा दुकान, जहाँ से मैंने लिया फ्रूटी, चटपट, पानी की बोतल और अपना बैग यहीं पे रख के निकल पड़ा आगे के लिए। जिस चीज के लिए मैं इतना दूर ट्रैवल करके गया था, मैं वही नहीं कर पाया, प्लस मौसम ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो इतना ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका था झामीरे दह। तो सामने ही मुझे दिख चुका था बोट, जिसके लिए मैं आया। मैंने बोटिंग के चार्जेस पूछे, बट उन्होंने बोला कि अकेला बंदा इसमें बोटिंग नहीं कर सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। However, I was ready to pay double amount, but they said it's not about money, it's about safety. मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे। वैसे तो कुछ लोगों से मैंने पूछा कि क्या आप बोटिंग करेंगे, जिनका प्राइस मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट वो लोग जो है वहाँ पे सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आए थे। खैर होना क्या था, फिर खुद को निराश ना करते हुए मैं चला गया थोड़ा एडवेंचर करने के लिए। तो मैं एडवेंचर कर ही रहा था कि वहाँ पे मेरे को 2 बच्चे दिखाई दिए, जो कि फिशिंग कर रहे थे। फिर होना क्या था, बस मैं भी उनके साथ बैठ गया, और 10 मिनट बैठने के बाद फाइनली मुझे भी एक मछली मिल गई। और वो मछली उन बच्चों को देके उनसे फूल लेके मैं निकल पड़ा आगे के लिए। तो मैं बैठ गया था उस लेक के सामने और मौसम के मजे ले रहा था कि उसी समय मौसम ने अपनी औकात दिखा दी। पहले तो मुझे लगा था कि ये बारिश ही है, लेकिन जब मेरे सिर पे एक बर्फ का टुकड़ा आके लगा, तब मुझे पता चला कि ओले भी गिर रहे हैं। तो मैं बारिश के थमने का इंतजार करने लगा, और 10 से 15 मिनट बाद जाके बारिश शांत हुआ। तो मैंने जाके अपना बैग उठाया और एक पानी की बोतल लिया और निकल पड़ा आगे अपने एडवेंचर के लिए। तो दोस्तों, मैं बेरगिल आ चुका हूँ नेपाल के जंगलों में। काफी कुछ मैंने यहाँ पे देखा, बारिश हो चुकी है। फिसलते फिसलते बचाओ मैं दोस्त। तो दोस्तों, अभी अभी मुझे पता चला कि बारिश के टाइम पे इन जंगलों में जो जंगली जानवर है वो बाहर आ जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ गेंडे की लैंडी खाने के लिए। तो एडवेंचर करते करते मैं आ चुका था वापस। मेरे सामने 2 जानवर, मतलब 2 भाई भी थे जो मेरे साथ चले। तो फाइनली मैं आ चुका था बाहर, और आते ही सबसे पहले मैंने लिया ऑटो, निकला सीधे बस स्टेशन के लिए। तो बस स्टेशन आते सबसे पहले मैंने खाया बिरयानी, और बिरयानी खाते मैंने ढूंढा बस जो मेरे को लेके जाती तुलसीपुर। बस मिलते फाइनली मैं उसमें बैठ गया, और आधे घंटे वेट करने के बाद बस निकल पड़ी, और बस ने मुझे फाइनली उतार दिया था तुलसीपुर में। और जहाँ पे उतरते मैं सबसे पहले निकल पड़ा होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो मेरे को 700 रुपए में एक डिसेंट सा होटल मिला, और इसमें बढ़िया बात थी कि इसमें शावर भी था और एक बैल्कनी भी था। और इस खंडर से बाहर निकल चुका था मैं बाहर के नजारे देखने के लिए, लेकिन मुझे बाहर गंदगी, कचड़ा और गाड़ियों के शोर के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मैंने गोला लिया और वापस आ गया। तो होटल पे आते सबसे पहले मैंने खाया चाउमीन, और रात के लिए खाना पैक करके मैं चला गया रूम पे। डिनर करके मैं जल्दी सो गया। सुबह 9 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेश होकर मैं चला गया नीचे मार्केट पे, चाय पिया, और वापस आते टाइम पे मैंने मार्केट से खरीदा ये साइड बैग डेथ नोट एडिशन, और छोले समोसे खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के, शावर लेने के बाद मैं रेडी होकर निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। तो आगे चलते हुए मुझे जो है अंशुमन का बुलडोजर दिखाई दिया। मैंने सबसे पूछा कि अंशुमन कहाँ है, लेकिन लोगों ने बोला कि कौन अंशुमन। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही रे।
फिर अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। खैर तब तक मैं बैठ चुका था एक वैन में जिसने मेरे को छोड़ दिया हापुड़, लेकिन वहां पे जाके मेरी सांसें अटक गई जब उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे जाने के लिए ऑटो में लगते हैं 500 रुपए। इधर उधर थोड़ी देर वेट करने के बाद जब कोई नहीं मिला तो मैंने उनको 450 में डील डन करके निकल पड़ा आगे के लिए। आगे जाके मुझे पता चला कि यहाँ खीरे लोग इतना चार्जेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको जो है जंगल पार करना होता है, नदी पार करना होता है, कच्चे रोड पार करने होते हैं, तब जाके पहुंचते हैं हम अपनी मंजिल पे। तो उतरते ही मुझे एक ग्रुप दिखाई दिया जिनका पीछा मैं करने लगा, लेकिन वो भी जब रास्ते में भटक गए तो मैं अकेले निकल पड़ा अपने एडवेंचर पे। मैं तो वैसे अकेला ही था, लेकिन वहाँ पे ग्रुप जो है पार्टी करने के लिए आए हुए जो कि खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन अपने पीछे गंदगी भी छोड़ के जा रहे थे। इवन उन्होंने नदी तक को नहीं छोड़ा। खैर मैं वो चीज को इग्नोर करके निकल पड़ा आगे, जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया था देखने के लिए। तो उसको देखने के लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ी थी, जिसमें मैंने ट्रैकिंग करा और फाइनली पहुंच गया मैं पुरंदरा। वैसे तो लोग वहां पे चट्टानों पे बंदरों की तरह चढ़े हुए थे, तो उनको देख के मैंने भी केला खाया और बंदर बन के चढ़ गया चट्टानों पे। थोड़ी देर फोटो खींचने के बाद मैं नीचे आया, जहाँ पे लोग नहा रहे थे वहां पे मैं अपना पैर धो के आ गया, और जिस झरने के नीचे लोग नहा रहे थे वहां पे मैंने हाथ धो दिया। धीरे धीरे लोगों की आबादी वहां पे बढ़ चुकी थी, तो मैंने लिया लास्ट सेल्फी और निकल पड़ा आगे के लिए। तो वापस आते टाइम पे भी मैं अकेला ही था और लोग जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे, जो कि अपने बस में गाड़ी में चले गए घर की तरफ, और मैं जो है थोड़ी देर वेट करने लगा ऑटो का। तो फाइनली मुझे ऑटो दिख चुका था जिसमें मैं बैठा, और गर्मी इतनी थी कि उस ऑटो में से धुआं निकलने लगा और आग लगने लगा, और सही टाइम पे हम बाहर निकल गए। और उसके बाद मैंने एक वैन से लिफ्ट मांगा और चला गया हापुड़। वैसे तो वहां पे मुझे एक जीप दिखाई दिया जिसका ड्राइवर काफी देर से गायब था। जब ड्राइवर काफी देर से गायब था और वो नहीं आया, तो मैं खुद ड्राइवर की सीट पे बैठ के निकल पड़ा गाड़ी को लेके बस स्टैंड तक। तो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले मैंने खाया प्रोटीन, और उसके बाद बस में बैठ गया जो कि मुझे लेके जा रहा था मेरा गाँव। तो जाते जाते रात हो चुकी थी, मैं ऑलरेडी थक चुका, तो वीडियो नहीं बनाया और सीधे पहुंच गया घर।